बिहार के किसी नेता को किसी नई नौकरी में फिट करना हो तो आप कौन से नेता को कौन से जॉब अलॉट करेंगे? देखिए, अब इस पे तो हम ज़्यादा सोच नहीं सकते और इस पे हम मैं ज़्यादा नाम दे देता हूँ, नीतीश कुमार। नीतीश कुमार जी को जो है सबसे अच्छा क्या बनेंगे वो? किसी भी कंपनी, अब देखिए आप उनको जो है अब किसी कंपनी में अब बैठाना चाहते हैं तो हम तो उनको जीएम बनाएंगे। ठीक है। लालू जी? लालू जी किसी कंपनी में अगर अगर आप उनको फिट करना चाहते हैं तो हम वो लेबर लोगों का जो ठेकेदार होता है ना, जो लेबर लोगों का पैसा मारते रहता है, बोलता है 500 रुपया देंगे, देता है 450 300, लेबरों का हक मार लेता है, तो लेबर लोगों का ठेकेदार बनाएंगे लालू जी को। गिरिराज सिंह? गिरिराज सिंह किसी कंपनी में जो है वो एचआर मैनेजर बनेंगे। चिराग पासवान? चिराग पासवान जो है अब मैं उनके बारे में क्या बोलूं, युवा हैं जी। तो वो किसी कंपनी में जो है मैनेजर बनेंगे। मनीष कश्यप? हम कंपनी में जो है जो गड़बड़िया होगी उसके खिलाफ आवाज़ उठाएंगे। अच्छा, एक बात बताइए, अगर कभी सच तक सच तक जो आपने बनाया था न्यूज़ चैनल, है ना, उसको अगर अभी कभी आपको मौका मिले कि बहुत बड़े पैमाने पे चलाना है और राजनीति छोड़ देनी है, तो आप वो चलाएंगे या फिर नहीं, आप राजनीति ही करते रहेंगे? पॉलिटिक्स में मुझे ज़्यादा इंटरेस्ट है। हाँ, अभी आपने बोला अभी आप 70 और 30 का रेशियो है आपका। हाँ, वहाँ से जो है हम लोग ज़्यादा लोगों का मदद कर सकते हैं। ओके। अच्छा, किसी दिन अगर आपको मतलब किसी नेता का असिस्टेंट बना दिया जाए, मतलब आप उनके ऑलमोस्ट सारी चीज़ें कर सकते हो, सब चीज़ों पे साइन भी करवा सकते हो, सब कुछ कर सकते हो, तो आप, चलिए मैं बोल रहा हूँ कि आप एक दिन के लिए सीएम ही बन जाए, तो आप सबसे पहला जो आपका, पहले असिस्टेंट वाला सवाल पूरा कर वो मेरा नेक्स्ट है वैसे। ठीक है, चलिए असिस्टेंट बन जाए, तो आप कौन से नेता के असिस्टेंट बनना चाहेंगे? योगी जी के। क्यों पसंद है योगी जी? और आपको नहीं लगता कि कहीं ना कहीं जो ये पूरा, इस पे क्रॉस क्वेश्चन नहीं होता है, रैपिड फायर राउंड में आप सवाल पूछेंगे, मैं जवाब दूंगा। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन ही मेरा वही है कि अगर आपको एक दिन के लिए सीएम बना दिया जाए बिहार का, क्योंकि आपने बिहार के ऊपर बहुत सारी बातें बोली हैं, तो आप सबसे पहला क्या एक्शन लेंगे? जितने भ्रष्ट अधिकारी हैं उनका लिस्ट बना के जो है 24 घंटे के अंदर उनको सस्पेंड कर देंगे। नायक वाली मूवी की बात कर रहे हैं, अनिल कुमार? जब आप सवाल नायक वाला परिदृश्य में पूछ रहे हैं एक ही दिन के लिए बनाया जाए, तो वही ना काम हुआ करेंगे। सबसे पहले मतलब मुझे ये जानना था, चलिए इस पर क्रॉस क्वेश्चनिंग नहीं होनी चाहिए वैसे, बट ठीक है। चलिए, तो बाकी मुझे सारे सवाल जितने मेरे थे मेरे पास तो अभी चीज़ें हो गई हैं। इसके अलावा जो मुझे, अगर आप अलाउ करें तो मुझे 2-4 और सवाल हैं। हाँ पूछिए जी, क्योंकि आपने बोला कि योगी जी आपको बहुत पसंद है, और योगी जी कहीं ना कहीं वो हिंदुत्व वाले नेता हैं, है ना, और उन पे बहुत कुछ दूसरी पार्टियां जो हैं या बाकी है, क्योंकि आपके जो आइडल हैं, आपने खुद बोला अटल जी हैं, मेरे भी आइडल अटल जी थे। अटल जी के लिए बोला जाता था कि वो बहुत ही ऐसे नेता कि हर पार्टी उनको प्यार करती थी। उनके कविताओं को सुना कीजिए जी, खुद पता चल जाएगा कि वो कितने बड़े राष्ट्रवादी थे और कितने बड़े हिंदुवादी थे। नहीं, लेकिन राष्ट्रवादी और हिंदूवादी दोनों को एक साथ कैसे आप कर सकते हैं? अगर कोई हिंदूवादी नहीं है तो राष्ट्रवादी नहीं हो सकता। हिंदुवादी है वो राष्ट्रवादी होगा, जो राष्ट्रवादी है वो हिंदुवादी होगा। तो क्या अब्दुल कलाम जो थे वो राष्ट्रवादी नहीं थे? हिंदुवादी भी थे, बट उनका मजहब पढ़ते थे। बट उनका मजहब अलग था। मजहब अलग होने का मतलब क्या है कि आप हिंदुओं को गाली दीजिएगा? चलिए, ये चीज़ है। गीता पढ़ते थे, महाभारत पढ़ते नहीं, थे। मैं हिंदू को गाली नहीं, लेकिन अगर मैं हिंदू, संस्कृत पढ़ते थे, तो यानी सनातन में उनको विश्वास था। उनको पढ़ाने वाले कौन से लोग थे आप पता कर लीजिए। बिल्कुल, ये चीज़ है। अब और रामेश्वरम के रहने वाले थे, राम को मानते थे, यानी हिंदुवादी हैं। हाँ, अब दूसरे धर्म के भी हैं तो आप हिंदुवादी सनातनी हो सकते हैं। अब एपीजे अब्दुल कलाम जो है हिंदुवादी सनातनी थे, मुस्लिम थे, मुस्लिम धर्म से आते थे, मुसलमान का भी सम्मान करते थे, मुस्लिम धर्म का भी सम्मान करते थे, लेकिन सनातन का भी वो सम्मान करते थे। तो जो सनातन का सम्मान करेगा, हिंदुओं का सम्मान करेगा, वो राष्ट्रवादी होगा ही होगा। मैं पूरा बच रहा था शुरुआत से लेकर अब तक कि सनातन वाले सवाल नहीं करूंगा, क्योंकि बहुत सारे देश में ऑलरेडी यही सारी चीज़ें चल रही हैं, हिंदू वर्सेस बाकी सारी चीज़ें, वक्फ का भी चल रहा है। और अभी अभी आज सुबह सुबह देहरादून और बाकी जगह पे लेकर उत्तराखंड में बहुत नाम वाम बदल दिए गए, जो भी इस्लामिक नेम थे उनको चेंज करके हिंदू नेम कर दिया गया। तो क्योंकि मनीष कश्यप शुरुआत से ग्राउंड की चीज़ें रियलिटी बताता है और डेवलपमेंट की बात करता है, तो आपको लगता है कि मैं अगर जगह का नाम चेंज कर दूंगा तो उससे वहाँ के प्रॉब्लम्स खत्म हो जाएंगे? कुछ हद तक तो कुछ खत्म हो जाएगा। जैसे बिहार में बख्तियारपुर रेलवे स्टेशन है जी,
तो कलंक ही है ना। लेकिन उसका उसे नाम तो खत्म कर देना चाहिए। मैं अगर ये उसको चीज़ है। नाम भी औरंगाबाद का नाम बदल दिया गया, संभाजी नगर हो गया, तो इतिहास के पन्ने में जो है उस चीज़ को सुधार किया जाएगा। लेकिन उससे डेवलपमेंट तो नहीं होगा, एकदम बिल्कुल सड़कें नहीं डेवलपमेंट। बनेंगी उससे, स्कूल नहीं सुधरेंगे उससे। क्या बात करते हैं आप, क्या बात करते हैं। धीरे धीरे जो है उस जगह पे जो है उस मानसिकता के लोग ज़्यादा हो जाएंगे, और जब उस मानसिकता के लोग ज़्यादा हो जाएंगे तो मालदा में क्या हुआ बताने की ज़रूरत नहीं है। पाकिस्तान में जब कोई मॉल खुलता है, चाइना मॉल खोलता है, तो उसको वहाँ के लोग लूट लेते हैं। तो मानसिकता बदलने के लिए नाम बदलनी ज़रूरी है। अगर मान लीजिए किसी जगह का नाम किसी चोर के नाम पे होगा, तो फिर वहाँ के लोग चोर होंगे, धीरे धीरे उसको आदर्श मानना शुरू कर देंगे। और किसी जगह का नाम जो है महान प्रतापी स्वतंत्रता सेनानी के नाम पे होगा, तो लोग जो है उस चीज़ से मोटिवेट होंगे। तो अच्छे जगहों का नाम जो है अच्छे महान क्रांतिकारियों के नाम पे होने चाहिए, ना कि जो मुगल आक्रमणकारी थे जो भारत को बर्बाद किए, जो आक्रमणकारी थे बख्तियार खिलजी जैसे लोग जो नालंदा विश्वविद्यालय में आग लगाएं, उनके नाम पे जो है किसी भी जगह का नाम नहीं होना चाहिए।